अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, रात को रोटी का बच जाना ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसे सूखे टुकड़े बनाकर डस्टबिन में डाल देना या फिर इसे ज़ाया कर देना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। अगर रोटी बच जाए तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर या तो जानवरों को डाल दें या फिर इसके अलावा इससे बहुत सारी मज़ेदार किस्म की डिशेस भी बनाई जाती हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो भी कुछ इसी हवाला से है कि मैं बनाऊंगी बची हुई रोटी से ये ज़बरदस्त किस्म का ब्राउनी केक। तो आप मेरे साथ रहें और वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। चलें फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 अदद मिक्सी का जार और इसके साथ ही मेरे पास हैं 3 अदद ये रात की बची हुई रोटी। फ्रेंड्स, ये रात की बची हुई रोटी है, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की रेसिपी हम इससे बनाकर तैयार करेंगे। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो मैं कहती हूँ कि आप जानबूझकर रोटी बचाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मिक्सी जार में डालकर हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर जार में भी इसको बहुत ईजीली इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके साथ ही अब दोबारा से हम वही मिक्सी जार लेंगे और इसके अंदर अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि हमारी इस रेसिपी को 4 चांद लगेंगे। एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी तैयार होगी। तो ये है मेरे पास हाफ कप दही ऐड करने के बाद अब मैं इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर मेल्टेड घी या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं लूँगी 1 कप भरकर चीनी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रोटियां हैं मेरे पास पिसी हुई यानी कि छोटे टुकड़ों में डिवाइड की हुई, तो ये हैं 2 कप के बराबर। तो उसी हिसाब से मैंने उससे हाफ मिकदार में मीठा लिया है। और इन सारी चीज़ों को भी मैंने अच्छे से मिक्सी जार चलाकर ये एक फाइन साइज़ का पेस्ट रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून लिया है बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों से एक फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये एक रेसिपी इतनी शानदार बनेगी, इतना मज़ेदार ये हमारा ब्राउनी केक बनकर तैयार होगा और वो भी बची हुई रोटियों से, कि आप जब इसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो ये देखें, मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी ये रोटियाँ जो कि हमने चूरा करके रखी हैं। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा आपने करना है, मोटा चूरा नहीं करना। तो ये 2 कप के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है। ये डालने के बाद अब हम अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर आप 1 या 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि एक बहुत ही मज़ेदार सी और खूबसूरत सी बाइंडिंग आएगी आपकी इस ब्राउनी केक में। तो ये रोटियाँ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है और यहाँ पर इसका मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दिया है वनीला एसेंस, तकरीबन हाफ टी स्पून या फिर 3 से 4 ड्रॉप आप कर लें। तो अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी सी रनी करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी हाफ कप मिल्क है मेरे पास। आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टेट्रा पैक मिल्क लिया है। तो ये डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसको बनाएंगे कढ़ाई में। आप इसे पैन में भी बना सकते हैं या फिर आप इसके किसी केक मोल्ड में भी इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से ब्रश की मदद से इसको ग्रीस कर लिया है। अब ये तमाम मिक्सचर जो कि हमने रोटियों से और तमाम चीज़ों से बनाकर रखा है, तो ये इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छे से हर तरफ फैला देंगे, सेट कर देंगे यानी कि। और सेट करने के बाद इसको हम हल्का सा टैप करेंगे ताकि तमाम एयर यहाँ पर निकल जाए। और अब आते हैं इसको बेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम किया है और उसके ऊपर रख दिया है 1 अदद तवे के ऊपर अब हम अपनी ये कढ़ाई रखेंगे और इसको हम ऊपर से ढककर छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको छोड़ना है 5 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसको बेक किया है तकरीबन 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट के बाद हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें कसर बाकी है तो हम इसको रखेंगे, वरना फिर हम इसको फ्लेम से उतार लेंगे। तो ये देखें, हमारी जो नाइफ़ है मुकम्मल ड्राई नहीं निकली, तो इसका मतलब है इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे इसी तरह लो फ्लेम पर। तो तकरीबन 50 मिनट अब यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नाइफ़ बिल्कुल इसमें से ड्राई निकली है। तो मतलब कि हमारा ये शानदार सा ब्राउनी केक मुकम्मल अब तैयार हो चुका है, मुकम्मल बेक हो चुका है, जो कि हमने रात की बची हुई रोटी से बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसके ऊपर इसको बर्तन से निकालने के बाद दूध में थोड़ी सी चीनी ऐड करें या फिर जैम वगैरह ऐड करके इसको ऊपर स्प्रेड कर दें, जिससे एक नरम भी हो जाएगा और एक शानदार सा टेस्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ था। अगर आप इसे बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़ेदार और शानदार किस्म का केक बनकर
हमारा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब आप रिस्क की इतनी कदर करेंगे कि आप रात की बची हुई रोटी को इस तरह इस्तेमाल में लाएंगे तो फिर आप इसे रोज़ ही बनाना चाहेंगे। और जब आपको रिस्क की कदर होगी तो फिर आपके रिस्क में कुशादगी भी आएगी, बरकतें भी आएंगी। तो आप आजमा कर देखिए, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा और मज़े के साथ साथ आपको सेहत भी मिलेगी जब आप घर पर शानदार से खाने तैयार करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।